हे कृष्ण, कुछ आपके चरणों में और कुछ राधा रानी के चरणों में अर्पित किया है। ग्रहण कीजिएगा भगवान। कृष्ण चिंतित स्वर में बोले, अरे ललिता, विशाखा, क्या तुम लोगों ने राधा को देखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ कान्हा? अरे मेरी मुरली नहीं मिल रही है। जब मैं कदम की छाया में थोड़ा विश्राम कर रहा था तब पास ही में रखा था, पर अब नहीं मिल रहा है। अरे कन्हैया, ठीक से देखो ना, वहीं पे होगा कहीं। मैंने तो अच्छी तरह से ढूंढ लिया, पर मुरली का कोई अता पता नहीं है। गोधूली वेला होने को है, अब मुरली के बिना गैया को कैसे बुलाऊंगा? घर भी तो जाना है। मैया मोरी राह देख रही होगी। कान्हा, तुम चिंता मत करो, राधा अभी आ जाएगी। मैया यशोदा के कहने पर वो तुम्हारे घर ही गई है, तुम्हारे लिए खीर बनाने के लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। भूल गए? उस दिन जो ऋषि दुर्वासा आए थे और राधा के हाथ की बनाई खीर खाए और प्रसन्न होकर उसे वर दिया कि तुम्हारे हाथ की बनी भोजन जो भी खाएगा वो दीर्घायु बनेगा। ये बात मैया यशोदा को पता लग गई और वो आके राधा की मैया से बोली कि आज से तुम्हारी राधा प्रतिदिन आके मेरा कान्हा के लिए खीर बना दिया करे। इसीलिए राधा गई है तुम्हारे घर खीर बनाने के लिए। अच्छा, तभी कुछ गोपियाँ यमुना से पानी भरने आई थी। वो भी कन्हैया को देख के सर से अपनी गगरी उतार दी और ललिता विशाखा के पास आके बैठ गई। विशाखा बोल उठी, अरे कान्हा, ये जो तुम्हारी मुरली है, इसमें ऐसी क्या बात है जो तुम एक क्षण के लिए भी अपने आप से अंतर नहीं करते? कृष्ण बिंब जैसे होंठ पर मंद मंद मुस्कुराए और अपनी त्रिभंगी ठाणी से सखियों पर दृष्टि फेरे। ललिता और अन्य गोपियाँ भी एक स्वर में बोल उठी, हाँ हाँ कन्हैया, आज हमें भी जाननी है तुम्हारे उस विचित्र मुरली के विषय में। तभी मधुमंगल आया और बोला, अरे ये क्या, तुम सब कहानी सुनने बैठ गई? गैया को लेके हमें घर भी तो जाना है ना। हाँ हाँ, कौन रोका है तुम्हें? तुम जाओ और गैयों को इकट्ठा करो। तब तक हमारा कन्हैया अपनी कथा बाँच लेगा। मधुमंगल कृष्ण की तरफ देखा, फिर इशारा मिलते ही वहाँ से चला गया। ठीक है, यदि आज तुम सभी का मन मुरली के बारे में जानने को उत्सुक है, फिर बताता हूँ, परंतु शर्त यही है कि तुम सब मुरली ढूंढने में मेरी सहायता करोगे ना? अवश्य, सबने बोला। कृष्ण फिर थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, तुम सबने तो देखा ही होगा कि मेरे मुरली में 7 छिद्र हैं। ललिता बोली, हाँ है तो।
उन 7 चित्रों की महिमा बहुत है सखियों। 7 सुरों के संगम है मेरी मुरली। वो बता भी दो कान्हा। हाँ हाँ, बता तो रहा हूँ। मुरली की पहले चित्र में से जब सुर निकलता है, तब जितने सारे तरुवर लताएं हैं वो सब पल्लवित होना आरंभ करती हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, शस्य श्यामला से भरपूर। जब मेरी मुरली के दूसरे चित्र में से सुर निकलता है, तब ये जो यमुना मैया है ना, वो बहना बंद कर देती है और अपनी ही धुन में मगन हो जाती है। अच्छा, तीसरे क्षेत्र में फिर क्या होता है? विशाखा कौतूहलवश पूछी। तीसरे क्षेत्र से जब सुर निकलता है, तब हवाएं अपने रुख बदल देते हैं और चारों तरफ सुगंधित मलय बहना आरंभ हो जाता है, जिससे तन मन सब पुलकित हो उठता है। जब चौथा चित्र से सुर निकलता है, तब पौधे अपनी प्रसन्नता बिखरते हैं और फूल खिलता है। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे सभी पेड़ों ने फूल की मुकुट पहना हो। कदम के फूल की सुगंध वातावरण को अनमना कर देती है ना? हाँ हाँ, खुशी से उछल पड़ी ललिता बोली। सत्य कहा है तुमने कन्हैया। अब बताओ फिर क्या होता है जब मुरली अपनी पंचम तान छेड़ती है? बताता हूँ, इतनी अधीर क्यों होती हो? जब पंचम सुर निकलता है, तभी तो तुम सब अपने सारा काम छोड़ के मेरे पास आ जाती हो मुरली सुनने को। यही वो सुर है जो तुम्हें पागल कर देता है और तुम सब अपनी लोक लाज छोड़ के भाग खड़ी होती हो। बड़ा बेदर्दी है ये मुरली, बहुत सताता है। और तुम भी कान्हा, हमें अपने पास बुलाने को इसका खूब सहारा लेते हो, है ना? कृष्ण मुस्कुराए। मेरे सखियाँ जो हो तुम सब, तुम्हें ना बुलाऊं तो फिर किसे बुलाऊं? सभी गोपियाँ भीतर ही भीतर आह्लादित हुए। अब तुम सब ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। सब मौन मुद्रा में चले गए। जब मेरी मुरली से छठा सुर निकलता है ना, वो केवल राधे राधे पुकारता है। कृष्ण फिर गंभीर हो गए, डूब गए अपने विचार में, आत्मलीन हो गए, भीतर ही भीतर पुकारने लगे। राधे, कहाँ हो तुम राधे? अब आ भी जाओ ना। और कितना विलंब करोगे? हे मेरी प्राण बल्लरी, तुम्हारे बिना अब एक एक क्षण युग की तरह लग रहा है। आ जाओ राधे, 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 मेरी राधे। ओ कान्हा,
कहाँ खो गई? सातवां सुर के विषय में बोलो तो सही, वो तो शेष सुर है ना। कृष्ण अपनी मुदित आंखें धीरे से खोले और सखियों की तरफ देखा। सब टकटकी लगा के कृष्ण को देख रहे थे। ये जो शेष छिद्र है उसकी स्वर तो अकहनीय है, क्योंकि ये वो स्वर है जिसे सारा संसार भजता है। देव, दानव, गंधर्व, नर, नाग सभी भजते हैं इस सुर को। क्या? सब एक साथ बोल उठी। कृष्ण बोले, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। सभी गोपियाँ कृष्ण की धुन में बोलने लगी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ठीक उसी समय राधा रानी धीरे धीरे आके कृष्ण के समीप बैठ गई। हाथ में कृष्ण की मुरली थी। अपूर्व जोड़ी थी वो। रासमय, लास्यमय था पूरा परिवेश। देखने को बस दो शरीर थे, परंतु प्राण एक दूसरे में समा गई थी। दोनों के नेत्र जैसे बात कर रहे थे। राधा रानी भीतर बोल रही थी, मैं भी तो तुम्हारे बिना अधूरी हूँ कृष्ण। मेरा मन तुम्हारे सिवाय और कहाँ भला टिकता है। तुम भी तो मेरी प्राण हो राधे, मेरी राधे। सब भाव विभोर हो गए। चारों ओर मौन का चादर फैला हुआ था। तब मधुमंगल आके ऊंची स्वर में बोला, कान्हा घर नहीं जाना है क्या? बलदाऊ बुला रहे हैं तुझे। मैया भी कब से राह देख रही होंगी। और कितना कथा बाँचोगे? कृष्ण बोले, हाँ हाँ आया। अब सबके घर वापसी थी। पर सभी के हृदय में मुरली की वो सातवां स्वर गूंज रही थी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।